शराब घोटाला करा है कि नहीं करा है? नहीं किया है। कि आरोप लग रहे हैं, ईडी के पास पूरे सबूत हैं, ईडी के पास पूरे सबूत हैं। आरोप तो मोदी जी पे भी लगते हैं, आरोप तो अमित शाह पे भी लगता है, आरोप तो आप जैसे पत्रकारों पर लगता है। समग्र क्रांति हुई थी तब इंदिरा जी की सरकार गई थी, तो ऐसे ही एक समग्र क्रांति होगी जिससे मोदी जी की सरकार के सलाखों के पीछे होंगे, हो सके तो उनको फांसी भी चला जाए, जो कि देश के इतिहास में पहली बार हो। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को रातों रात ईडी के छापे के बाद उठा लिया गया है। सवाल यह है कि आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा बहुत कम बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को किसी आयोग ने उठा लिया हो। अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली में सीएम चेहरा कौन होगा? क्या दोबारा से चुनाव होंगे? क्या दोबारा से सीएम पद के जो उम्मीदवार होंगे वो खड़े हो जाएंगे, या फिर भगवंत मान जो है वो अपनी पार्टी बना लेंगे? ये भी बहुत बड़ा सवाल अपने आप में है। चारों तरफ पुलिस की बैरिकेडिंग है, चारों तरफ आप देखेंगे तो धारा 144 लागू कर दी गई है, चाहे वो मुख्यमंत्री के आवास के बाहर हो या फिर आम आदमी पार्टी कार्यालयों के बाहर। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक्टिविस्ट सुमित जुड़ चुके हैं। सुमित जी, क्या लग रहा है? लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, चारों तरफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, तो कहाँ तक आपको लग रहा है कि जांच अगर होगी स्पष्ट, तो ईडी तो आरोप लगा रही है अरविंद केजरीवाल पर, लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल में भी हैं, लेकिन क्या लग रहा है जेल से छूटेंगे? मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, ये जांच आज से नहीं चल रही है, ये जांच 2 सालों से चल रही है, और ईडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस रिलीज करके वो बस केजरीवाल जी को निशाना और आम आदमी पार्टी को निशाना बना रही है। जबकि देश की जनता ये जानना चाहता है कि इस जांच में 2 साल आपने समय बर्बाद किया, उस समय बर्बाद करने में आपको क्या मिला है? आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने अगर घोटाला किया है, सारे सबूत हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। क्यों जनता को जानने का अधिकार नहीं है क्या? अगर सबूत है तो एक तरफ सीबीआई कहती है कि 100 करोड़ का घोटाला है, दूसरी तरफ ईडी कहती है कि हजारों करोड़ का घोटाला है, तीसरी तरफ तीसरा जो उनका आयोग है वो कोई और कुछ और कहता है। तो ये बातें कहाँ से निकल के, उनके अपने में ही संतुलन नहीं है। तो सवाल तो बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब गुजरात चुनाव और एमसीडी चुनाव था तो मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी कहाँ के प्रभारी थे? गुजरात के प्रभारी थे। चुनाव के मद्देनजर गिरफ्तार किया गया। मैं कहना चाहता हूँ, अगर इतना बड़ा ही घोटाला है तो उस समय के अनिल बैजल उपराज्यपाल थे जिन्होंने अप्रूवल दिया था, उनको कितनी बार समन भेजा है ईडी ने? सबसे महत्वपूर्ण बात, कैबिनेट सेक्रेटरी जिसकी जिम्मेदारी बनती है पूरे रोड मैप तैयार करने में, उस कैबिनेट सेक्रेटरी के ऊपर कितनी बार समन भेजा गया, उसके ऊपर कार्रवाई की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात एक और आती है, जिस कंपनियों का हवाला दिया जा रहा है उन कंपनियों के मालिक पर कितना बार कार्रवाई हुआ, ये पूछता है देश की जनता और दिल्ली की जनता। और यहीं से समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही ईडी सीबीआई वो निष्पक्ष नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का चौकीदार बन के काम कर रहा है। हमारे साथ अनुराग ओझा भी जुड़ चुके हैं, अनुराग ओझा से भी सवाल लेते हुए चलेंगे। अनुराग, क्या लग रहा है, गिरफ्तार कर लिया है अब अरविंद केजरीवाल को, तो अब क्या सीएम दोबारा दूसरा चुना जाएगा, या हमेशा सिसोदिया की तरह अरविंद केजरीवाल भी जेल में रहने वाले हैं? मैडम देखिए, वो तो सरकार तय करेगी, क्योंकि सरकार के ही जरिए सब सिस्टम तय होता है। और किसको कितना दिन जेल में रखते हैं तो मोदी साहब ही तय करते हैं। कई डॉक्यूमेंट्स ऐसे अरविंद केजरीवाल के घर में पाए गए हैं कि वो ईडी के लोगों की निगरानी कर रहे थे। ईडी के लोगों की निगरानी कर रहे थे? अब एक चीज़ बताइए मैडम, उन पे पहले भ्रष्टाचार क्या है? शराब घोटाला का भारतीय जनता पार्टी कह रही है, शराब घोटाला कुछ नहीं है। वैसे भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है, शरीर को गिरफ्तार कर सकती है, आत्मा को गिरफ्तार नहीं कर सकती। देश की और यहाँ दिल्ली में और पंजाब की तमाम महिलाओं के हृदय में वास करने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री है तो केजरीवाल जी है। अगर युवाओं के, अगर इतने ही अच्छे केजरीवाल जी हैं तो आज क्यों दिल्ली की जनता सड़कों पर नहीं है? दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये केजरीवाल कई आंधियों पर भारी है। तो भारतीय जनता पार्टी की मैडम बौखलाहट आप देख लीजिए कि इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं को ये खत्म करने में लगी है। केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से अपील की है कि जल्द से जल्द इस मामले को देखा जाए, क्योंकि 24 का चुनाव भी पास है। और सीजीआई ने जस्टिस खन्ना को ये पूरी जो कमान है वो सौंपी है कि पूरा मामला जो केजरीवाल का है वो देखा जाए। क्या लग रहा है, जस्टिस खन्ना जो है वो उन तक अब पहुंच जाएगी केजरीवाल की बात, तो क्या केजरीवाल को रिहाई मिलेगी या केजरीवाल जेल में रहेंगे? मुझे बिल्कुल अपने न्यायपालिका पे विश्वास है, और न्यायपालिका को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी अपने कब्जे में नहीं कर सकते हैं। अगर वो कब्जे में कर पाते तो उस पर भी उनका पूर्ण अधिकार होता। तो ज़रूर खन्ना साहब ऐसा शानदार फैसला देंगे कि दिल्ली की जनता में फिर होली और दिवाली और रक्षाबंधन की तरह। केजरीवाल ने शराब घोटाला करा है कि नहीं करा है? नहीं किया है। आरोप लग रहा है, ईडी के पास पूरे सबूत हैं, ईडी के पास पूरे सबूत हैं। आरोप तो मोदी जी पे भी लगते हैं, आरोप तो अमित शाह पे भी लगता है, आरोप तो आप जैसे पत्रकारों पर लगता है। आप लोगों का सही होता है नहीं होता है ना?
केजरीवाल ने जो नीति बनाई है शराब में कि सारी कंपनीज जो शराब बेचती हैं वो सब प्राइवेट हो गई हैं, तो 3500 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है कि सीधा पैसा उनके खाते में आया, इसलिए रेलवे को प्राइवेट कर दिया गया मैडम, एयर इंडिया को कर दिया गया, हर चीज़ को प्राइवेट किया जा रहा है, तो उसमें कितना बड़ा घोटाला होगा? ईडी सीबीआई उसका जांच करेगा? मैडम देखिए, सिस्टम में बैठे हुए लोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास इस समय इतनी ताकत है, इतनी शक्तियाँ हैं कि उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं, और दुरुपयोग नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़ हो, चाहे वो शक्ति हो या बल हो या कुछ भी हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय बौखला गए हैं। धारा 144 लग गई है, चारों तरफ पुलिस खड़ी है, क्या कहेंगे आप? बता रहा हूँ कि बौखलाहट ही है ना ये। अब देश के कितने लोगों को मैडम ये गिरफ्तार करेंगे? देश में 140 करोड़ 86 लाख लोग हैं, अब कितने को मोदी जी गिरफ्तार कर पाएंगे? आप बताइए। सारी 140 करोड़ की जनता सड़कों पर आ जाएगी क्या? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। जब तक सब लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे तब तक ये तानाशाही करता रहेगा। कहा जा रहा है लगातार कि लोकतंत्र की हत्या है, और जिस तरीके से कांग्रेस के अकाउंट्स भी फ्रीज कर लिए गए हैं, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के जो मजबूत अरविंद केजरीवाल सीएम है उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। कैसे देख रहे हैं सुमित आप कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं, अकाउंट फ्रीज कर लिए गए हैं कांग्रेस पार्टी के, और तीसरी तरफ लगातार जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनको डिटेन करके ले जाया जा रहा है? देखिए, बात यहाँ से शुरुआत नहीं होती है। बात आप देखिए, एक विपक्ष का, झारखंड का एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, वहाँ पे भी सवाल नहीं किया गया। उसके बाद बड़े प्रदेश, बिहार प्रदेश में सत्ता गिराई गई पैसे के बल पर, वहाँ पर भी सवाल बनता है। उसके बाद तमाम राज्यों में विधायक और सांसद को खरीद करके देश की सत्ता को बदलने के काम किया गया। अब जाके अरविंद केजरीवाल जी को हमेशा हर चुनाव में परेशान किया गया, चाहे वो गुजरात चुनाव की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश चुनाव की बात हो। डर लग रहा है क्या? मोदी जी डरते हैं क्या केजरीवाल से? आप ये कहना चाह रहे हैं? मोदी जी राजनीतिक अखाड़े से डरते हैं, बस केजरीवाल से नहीं डरते हैं, वो इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टियों से डरते हैं, वो लोकतंत्र से डरते हैं, वो सदन में जनप्रतिनिधि हैं उनसे डरते हैं, वो देश के नौजवानों से डरते हैं, वो देश की महिलाओं से डरते हैं, वो देश के तमाम जो नौकरशाह में बैठे हुए लोग उनसे डरते हैं कि अगर जिस दिन वो ईमानदारी पे आ जाएंगे वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे, हो सके तो उनको फांसी भी चला जाए, जो कि देश के इतिहास में पहली बार होगा। केजरीवाल रिहा होंगे कि नहीं होंगे? केजरीवाल जी रिहा होंगे, इसलिए कहता हूँ रिहा होंगे क्योंकि उनके साथ अगर कोई खड़ा है तो महिला खड़ी है, और महिला एक ऐसी देवी शक्ति होती है जिसके सामने रावण को भी झुकना पड़ा था और रावण को भी हार का सामना करना पड़ा था। और हमारी लड़ाई इस लोकतांत्रिक, इस आज़ाद देश में अगर किसी रावण से है तो भाजपा के रावण तुल्य मोदी और शाह से है, और उसके सामने अगर कोई राम बन के निकल के आया है तो राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी हैं, और जिसके साथ पूरी देश की जनता खड़ी है। ठीक है, अभी ईडी ने छापा मारा था तो कविता के पीए को गिरफ्तार किया था, उन्होंने खुलासा किया कि अरविंद केजरीवाल भी इस पूरे मामले में शामिल थे, उसके बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। तो क्या लग रहा है पीए तो झूठ नहीं बोलेगा ना? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह तीनों जेल में, और तीनों को, उनको दोनों को जमानत नहीं मिल पा रही, और अब केजरीवाल भी अंदर जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं घोटाला है कि नहीं है? बता दें कि जब से सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए हैं तब से मोदी जी की मंशा थी कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाए, फिर सिसोदिया साहब होते हैं, सिसोदिया के बाद भी मंशा थी, फिर संजय सिंह होते हैं। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस दिन हारे थे ना यहाँ दिल्ली वाले विधानसभा में, उसी दिन उन्होंने मंशा बना लिया था कि केजरीवाल को किसी न किसी दिन ख़त्म करना है। फिर एमसीडी में भी मोदी जी हार जाते हैं, फिर उनकी बौखलाहट और तेज़ बढ़ जाती है क्योंकि सत्ता थी। तो ठीक उसी प्रकार ये मतलब उनको ख़त्म करने के लिए प्लानिंग थी। ये पीए हुए सब मैडम बनावटी हो सकता है, बाकी केजरीवाल जी बिल्कुल स्वतंत्र आदमी हैं, और केजरीवाल की गिरफ्तारी इस देश के लिए एक नई क्रांति है, और देश के तमाम आवाम को एक क्रांति करना चाहिए। जैसे समग्र क्रांति हुई थी तब इंदिरा जी की सरकार गई थी, तो ऐसे ही एक समग्र क्रांति होगी जिससे मोदी जी की सरकार। आप कह रहे हैं केजरीवाल का चरित्र साफ है, दूसरी तरफ बिल्कुल दूध की तरफ मनीष सिसोदिया अंदर है, शिक्षा मंत्री अंदर है, तो उनका भी चरित्र साफ था, फिर भी उनको भी अंदर कर दिया गया है। तो मैडम क्या मैं बता रहा हूँ कि जब तानाशाह लोग होता है, जो डरपोक लोग होता है, जो सत्ता से लड़ नहीं पाता है, वो क्या करता है? 9 बार समन भेजा गया, पेश क्यों नहीं हुए? अच्छा एक चीज़ बताइए कि सम्मन भेजा गया है, ठीक है, लेकिन किस लिए सम्मन है? एक चीज़ बताइए कि तथाकथित रूप पे घोटाले का आरोप लगा दो, फिर उसके बाद में सम्मन भेज दो, फिर उसके बाद में ईडी सीबीआई जाती है, कार्यकर्ताओं को वहाँ पे नहीं जाने दिया जाता, उनके नेताओं को जाने नहीं दिया, उठा के ईडी और सीबीआई लेकर चली जाती है। ये मैडम गलत है, गलत है, गलत का विरोध हमेशा सीना ठोक। अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल। कब तक रिहाई लग रही है? उम्मीद कब तक लग रही है कि रिहाई हो जाएगी? मैडम देखिए वो शाम तक तय हो जाएगा। शाम तक तय हो जाएगा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है सुमित जी, कब तक रिहाई हो जाएगी? आपको क्या, कैसे देख रहे हैं आप? रिहाई सूर्य ढलने से पहले हो जाएगी, क्योंकि देश के 140 करोड़ की आवाज़ बनकर अगर कोई निकला है तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। और बात समन की बात कर रहे हैं, वो कैबिनेट स्तर पे उसका जवाब निरंतर दे रहे थे। और पता है भाजपा ने क्यों किया? उनको लगा पहले मनीष सिसोदिया की वजह से आम आदमी पार्टी कमज़ोर पड़ जाएगी,
फिर उन्हें लगा संजय सिंह को गिरफ्तार कर लो, आम आदमी पार्टी कमज़ोर हो जाएगी। फिर इन्होंने लगा कि तब भी आम आदमी पार्टी कमज़ोर नहीं हो रही है। अब जाके इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके इन्हें लग रहा है कि आम आदमी कमज़ोर हो जाएगी। तो मैं इनसे कहना था, जितना आपने मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किया था उतने ही मनीष सिसोदिया निकला था। जब आपने संजय सिंह को गिरफ्तार किया तो उतने ही संजय सिंह निकले था। आप अभी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर रहे हैं, उतने ही अरविंद केजरीवाल देश के अंदर निकलेगा, उतना ही मजबूत होगा आम आदमी पार्टी। बहुत धन्यवाद। तो कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा कि अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आप हैं या वाकई शराब घोटाला हुआ है। नमस्कार।